नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मेरे ख्याल से अभी तक के मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशनल है, उन सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगा बहुत सारे लोगों के लिए। ये वीडियो बनाने से पहले मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे इस विचार को शायद अच्छा नहीं समझेंगे, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जो सोचता हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं वही चीज़ इस वीडियो में रखना चाहता हूँ। आपको पसंद आए बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं पसंद आए तो इग्नोर करिए। आज ना तो मैं आपके साथ चार्ट्स की बात करने वाला हूँ, ना निफ्टी फिफ्टी की, ना बैंक निफ्टी की, ना कोई स्टॉक की। आज जो है वो ये जो बात है डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे होगी, लेकिन हम स्टॉक मार्केट को कंपेयर करेंगे कई बिजनेसेस के साथ, जॉब्स के साथ। क्यों स्टॉक मार्केट जो है वो उनसे बेहतर है, क्यों एक बेटर करियर की तरह स्टॉक मार्केट को लिया जा सकता है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। और दूसरी सब फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने मेरी लाइफ में स्टॉक मार्केट में आने से पहले एक बहुत अच्छा करियर बिताया कोचिंग इंडस्ट्री में। मैंने बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अंडर में सीए बने हैं, और काफ़ी एक लंबा करियर मेरा उस फील्ड में रहा था, विच वॉज मोर देन 12-13 ईयर्स। ठीक है, उसके अलावा मैंने बिग फोर में भी काम किया है। बिग फोर आप लोगों को अगर आइडिया नहीं हो तो ग्लोबल लेवल पे डेलॉइट है, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, अर्नेस्ट एंड यंग है। तो मैंने बिग फोर में भी काम किया है, तो मुझे पता है कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है और क्या है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी पिछले कई सालों से वो कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, कोई बिग फोर में काम कर रहा है, कोई आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहा है, कोई एचडीएफसी बैंक में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं मेरे कॉन्टेक्ट में। सो आई नो कि ये कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है। एंड एट द सेम टाइम जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री ठीक है, कहने के लिए लोग बोलते हैं इट्स अ प्रोफेशन, बट मैं बोलता हूँ इट्स अ बिजनेस ओनली। प्रोफेशन प्रोफेशन सब ये वाइट कॉलर के वर्ड्स दे दिए हैं लोगों ने, बट एक्चुअल में वो बिजनेस की तरह ही चलता है। सो प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ कैसी होती है, खुद के सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की या प्रोफेशन की, वो भी मैंने देखी है। कॉरपोरेट लाइफ भी मैंने देखी है। और पिछले लगभग 7-8 साल से स्टॉक मार्केट भी मैं जी रहा हूँ सुबह से शाम तक, तो वो भी मैंने देखा है। और आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे, आज हम इन सबको कंपेयर करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा क्यों स्टॉक मार्केट हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आप बिजनेस छोड़ के स्टॉक मार्केट में आ जाइए या आप अपनी जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट में आ जाइए, बट इसकी नॉलेज होना हर एक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा कंपैरिजन से शुरू करते हैं। राइट, सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा जॉब को स्टॉक मार्केट करियर के साथ। देखिए, जब आप जॉब करते हो, खास करके आप जब कॉरपोरेट जॉब करते हो इंडिया में कॉरपोरेट जॉब बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया में कॉरपोरेट जॉब में कहने के लिए 9 to 5 है, बट एक्चुअल में 9 to 9 है मिनिमम। 12 घंटे आपके चले जाते हैं। अगर कहीं पर 9 to 5 है भी तो वो आपको इतना सारा काम देंगे उसके बाद में कि आपको घर पे आकर के भी वो काम करने पड़ेंगे। डेडलाइन ही ऐसी होगी कि आप ऑफिस का काम घर पे कर रहे होगे। सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से जो लोग जॉब करते हैं उनकी वर्क लाइफ जो है वो पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस करने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। एंड आई एम श्योर बहुत लोग मेरी ये बात मानेंगे, खास करके जो अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब में है, जिनकी अच्छी डिसेंट सैलरी है इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से, उन्हें पता होगा कि इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक टाइम है, कुछ लोग हैं जिनको ये इजीली भी मिल रहा है, बट ऐसे कम है। ज़्यादातर लोगों को जो है बहुत बहुत अपना समय इस पे पीछे देना पड़ता है, एंड देन ओनली दे गेट पेड वेल। सो जॉब में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप बंद जाते हो, आप फंस जाते हो 9 to 9 के लिए। और सैटरडे संडे कहने के लिए छुट्टी होती है। एक तो सैटरडे ऑफ जो है वो कुछ एमएनसीसी देती है, सब नहीं देती है। आईटी सेक्टर में फिर भी थोड़ा बहुत है, बाकी कोई सैटरडे ऑफ नहीं होता। यहाँ पे संडे ही ऑफ होता है। तो एक संडे ऑफ मिलता है, उसमें भी कुछ ना कुछ बैकलॉग होते हैं ऑफिस के, तो इंसान वो कंप्लीट करता है।
6 दिन से उसने घर पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो अपने घर की जो जरूरतें है वो थोड़ी पूरी करेगा, सामान खरीदने जाएगा। उसके पास खुद के लिए समय नहीं है। आज की डेट में जो लोग जॉब कर रहे हैं, 80% जॉब करने वाले मानेंगे कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं है। मतलब कई बार अगर जेंट्स है तो बीवी बच्चे बोलते होंगे कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, बट वो बेचारे के पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तो तुमको तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम दे रहा है, खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वाइफ है, आजकल औरतें भी जॉब कर रही है, उनका भी वही हालत है। इफ दे आर ऑल्सो डूइंग, जॉब इज नॉट इजी, प्लस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज्यादा होती ही है बाय डिफॉल्ट हमारे इंडिया में। सो दे आर ऑल्सो सफरिंग अलॉट। जॉब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप शायद अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, या आपने एक अच्छी एजुकेशन ले ली, आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा। और जब बात आती है ना फाइनेंशियल फ्रीडम की, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ऑफलाइन मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स चलता है, स्टॉक मार्केट का, जो कोर कोर इन्वेस्टमेंट पे है। और उसमें यही सिखाया जाता है कि 100x पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है, 10 लाख का आप 10 करोड़ कैसे कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, इट टेक 15 years, राइट। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जब बात आती है ना, तो मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ मेरे फ्री सेमिनार्स में, जो भी कोर्सेज मैं करवाता हूँ उसमें, कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम एज पर मी। फाइनेंशियल फ्रीडम एज पर मी इज मनी फ्रीडम प्लस टाइम फ्रीडम। आपके पास पैसा भी है और आपके पास समय भी है, तभी आप फ्री माने जाओगे। अगर आप पैसा तो अच्छा कमा रहे हो, पर अगर आपके पास समय नहीं है, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। उसको आप डाल दो तिजोरी में, बंद करके रख दो, उसका कुछ नहीं, कोई इट डजंट मेक, इट इज नॉनसेंस, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आज आप खुश होगे, मेंटली आपको एक सिक्योरिटी फील होगी कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है, इतने म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, इतना बड़ा मेरा पोर्टफोलियो है, इतने मैंने जमीनें खरीद ली, इतने मैंने घर खरीद लिए, इतने मैंने शॉप खरीद ली, इतने गहने गांठी मेरे पास है। मेंटली आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, सिक्योर फील करोगे कि मैं पैसे वाला हूँ। लेकिन क्या आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो? आपके पास तो समय ही नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए। फिर एक टाइम आएगा रिटायरमेंट का, जब आप सोचोगे कि भाई रिटायरमेंट के बाद में उसको एंजॉय करूंगा। लेकिन मोस्ट केसेस में ये देखा गया है कि रिटायर होते ही वो इंसान कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स में आ जाता है, और वो उसको उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाता है जिस तरह से वो करना चाहता है। इधर एक विरोधाभासी लोग हैं जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि हम बीमार हो गए, बड़ी बीमारी लग गई हमें, लेकिन हम बच गए क्योंकि हमारे पास पैसा था, इसलिए हम बच गए। अगर हमने काम नहीं किया होता और हमने पैसे जमा नहीं किए होते इस लेवल पे, तो फिर हमारी ये बीमारी क्योर कैसे होती, हम इतना खर्चा कैसे करते। लेकिन आपको समझनी चाहिए एक बात यहाँ पे, कि आप बीमार भी इसीलिए हुए थे क्योंकि आप रात दिन काम कर रहे थे। आप अपने फिजिकल और मेंटल लेवल को जितनी उसकी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा पुश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के वो आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो आप बीमार भी इसीलिए हुए थे क्योंकि आप पागलों की तरह काम कर रहे थे, रादर मैं बोलूंगा गधों की तरह काम कर रहे थे, इसीलिए आप बीमार हुए थे। और जब बीमार हो गए तो आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो ये बोल के कि देखो पैसा था ना, तो मैंने खर्च किया और मैं ठीक हो गया, अगर मैंने नहीं कमाया होता तो क्या होता। दूसरा पहलू इसका यह है कि अगर आपने ऐसी गधा मजदूरी नहीं की होती ना, तो शायद आप इस तरीके का बीमार पड़ते ही नहीं। ये भी एक फैक्ट है, इस पे भी गौर दिया जाए। बहुत लोग हैं वो मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, आई डोंट केयर, उनकी अपनी लाइफ है, कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरे सारे व्यूज के साथ सहमत हो, और कोई जरूरी नहीं है मैं उनके सारे व्यूज के साथ सहमत हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टाइम फ्रीडम, जो आपको जॉब में नहीं मिलता है। आप पढ़े लिखे हो, आपके पेरेंट्स ने आप पे खर्चा किया है, आपको अच्छी एजुकेशन दी है, आप बहुत लकी हो, आपको अच्छी जॉब मिली है, आप अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हो, यू आर वेरी लकी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना होगा ऐसी सिचुएशन में कि कितना पैसा हो जिसके बाद मैं जो है इस रैट रेस से बाहर निकलूं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, वो रैट रेस से आप कभी बाहर नहीं निकल पाते हो। बिकॉज आपको बड़ा घर लेना है, आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, आपको बड़ी शादी करनी है, फिर आपको बच्चों को बड़ी स्कूल में पढ़ाना है, अगेन आपको वापस एक और बड़ा घर लेना है। अब ये घर आपको अच्छा नहीं लगता, आपका स्टेटस बढ़ गया है, तो ये स्टेटस के पंगे में इंसान पड़ा ही रहता है पूरे टाइम, और वो रैट रेस से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता जब तक उसकी बॉडी जवाब नहीं दे दे, या तो कोई बड़ी बीमारी से, या सीधा ही ऊपर की टिकट उसकी कट जाए। तो ये जॉब की सबसे बड़ी परेशानी है। इट इज अ ड्रग जो आपको हर महीने दिया जाता है,
और ये ड्रग कब तक लेना है ये आपको पता होना चाहिए। और मेजोरिटी लोग जो है वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैंने इतना कोई लंबा चौड़ा जॉब का करियर किया नहीं, बिकॉज मुझे कभी वो सूट नहीं हुआ, तो मैं बहुत ही जल्दी उसमें से बाहर आ गया था। एंड आई थिंक फेयर इनफ, मेरे लिए नहीं है वो मुझे समझ में आ गया था। लेकिन जो है और जो कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि यू नीड टू यू नो द डिमार्केशन लाइन। आपको वो लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए कि कितना पैसा, कि जिसके बाद मैं अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जो है वो जी सकूं, लाइक दैट। तो वो लक्ष्मण रेखा क्या है वो आपको देखना है। क्या वो हर इंसान की अलग हो सकती है, वो कॉर्पस हर इंसान का अलग हो सकता है, वो आपको देखना है। तो और भी बहुत सारी परेशानियां हैं डेफिनेटली। जॉब में आपके ऊपर बॉस होता है, कई बार एक से ज़्यादा होते हैं, उनकी झिड़कियां सुननी पड़ती है। बॉस को आप खाली यस सर और सॉरी सर बोल सकते हो, नो सर नहीं बोल सकते, राइट। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जब आप इन सब चीज़ों को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हो तो स्टॉक मार्केट में आपका कोई बॉस नहीं है, स्टॉक मार्केट खुद ही बॉस है। स्टॉक मार्केट में आप जो है आपको किसी को जवाब नहीं देना, लेकिन आपके जो गलत ट्रेड्स हैं वो खुद आपको जवाब देते हैं कि भाई तूने लॉस किया है। और एवरी ट्रेड जिसमें आपको लॉस होता है वहां से आपको लर्निंग मिलती है। और अगर आप लर्निंग लेते हो तो, नहीं लेते हो तो वो लॉस देता ही जाएगा आपको। लेकिन एक बार आपने अगर स्टॉक मार्केट में, इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट इन्वेस्टिंग, दोनों चीजों की बात कर रहा हूं मैं। आपने अगर सीख लिया इसको और आपने इसकी ग्रिप पकड़ ली अगर, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव करियर आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास टाइम फ्रीडम है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी हो तो आपको दिन, इंट्राडे ट्रेडर कोई 9 से 3 तक काम नहीं करता है। इंट्राडे ट्रेडर सुबह 9:30 पौने 10 बजे स्क्रीन के सामने बैठता है और कई बार 2-3 घंटे में उसको उसका सेटअप मिल जाता है और प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो हो जाता है और फिर वो निकल जाता है मार्केट से बाहर उस दिन के लिए। सो कहने का मतलब है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी आपका 2-3 घंटा ही दिन में लगने वाला है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो भी आपका दिन में 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगना। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपका हफ्ते में 2-3 घंटा लगेगा। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपका महीने में 2-3 घंटा लगेगा, मतलब। और इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। इंट्राडे से ज्यादा स्विंग ट्रेडर कमाएगा, स्विंग ट्रेडर से ज्यादा पोजिशनल ट्रेडर कमाएगा, पोजिशनल से ज्यादा इन्वेस्टर कमाएगा। दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। इंट्राडे में आप तभी ज्यादा कमा सकते हो जब आप लिवरेज लोगे, तब आप इन सबसे ज्यादा कमा सकते हो। अदरवाइज जैसे जैसे आप हायर टाइम फ्रेम में जाओगे आपको स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी और आपके पास पैसा आएगा। तो स्टॉक मार्केट में क्या है ना, आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है। ये टाइम फ्रीडम आपको जॉब में नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी सोच ले नहीं मिलेगा आपको जॉब में टाइम फ्रीडम। बहुत नसीब वाले हैं जिनको ऐसी कोई जॉब मिली हुई है कि उनको टाइम फ्रीडम है। तो इधर ये एक अल्टरनेटिव करियर है। इसलिए जो लोग जॉब कर रहे हैं ना उनको पैरेलली बहुत जरूरी है कि वो स्टॉक मार्केट भी सीखे। आज नहीं तो कल जब भी वो रिटायर होंगे तो वो अपना एक अल्टरनेटिव करियर रेडी रख सकते हैं, क्योंकि काम सबको चाहिए, फ्री कोई नहीं बैठ सकता। जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे आप सोचोगे घर पे फ्री बैठूंगा, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। तो आपको कुछ ना कुछ काम चाहिएगा, आपका माइंड, आपकी बॉडी कुछ ना कुछ चीज में जो है बिजी रहनी चाहिए, चाहे दिन में 2-4 घंटे के लिए ही हो। तो जब तक आप रिटायर होने वाले हो उसके पहले आपको इस पे एक छोटे अमाउंट से ट्राई करते करते थोड़ा मीडियम साइज कैपिटल पे पहुंचना चाहिए और एक अल्टरनेटिव करियर अपना डिजाइन कर लेना चाहिए। दिस इज वॉट आई फील इट इज वेरी मच नेसेसरी, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ जॉब बैकग्राउंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू अ बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट। बिकॉज मेंटेलिटी जो होती है ना इंसान की वो पूरी चेंज हो जाती है इतने साल नौकरी करके। वो फिर बिजनेसमैन की तरह बड़े बड़े डिसीजंस और रिस्क नहीं ले पाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट वो कर सकता है क्योंकि वहां पे उसको कोई क्या बोलते हैं, चार्ट्स को देखना है और डिसीजन लेकर के ट्रेड लेना है, लाइक दैट। तो मगजमारी जो है नॉर्मल बिजनेस से डेफिनेटली कम है। तो जो एक जॉब बैकग्राउंड से अगर स्टॉक मार्केट में आता है तो उसके लिए बहुत सुटेबल करियर हो सकता है कंपेयर टू जॉब से किसी बिजनेस में जाना। ठीक है, तो ये तो था जॉब का कंपैरिजन स्टॉक मार्केट से। डेफिनेटली कुछ लोग बोलेंगे सर जॉब में सिक्योर्ड इनकम होती है, स्टॉक मार्केट में सिक्योर्ड इनकम नहीं होती। आई एग्री, इसीलिए मैं आपको ऐसा बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट में आ जाइए। आप अपना कॉर्पस जमा करिए, धीरे धीरे स्टॉक मार्केट सीखिए। करते करते आपको पता चलेगा आप मंथली या आप क्वार्टरली उसमें से या ईयरली आप क्या रिटर्न उसमें से जनरेट कर पा रहे हो। तब जाकर के आप आगे जाके एक डिसीजन ले पाओगे कि हाँ मैं इसमें अब एंट्री ले सकता हूँ इधर से जंप करके, या पार्ट टाइम इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ।
ऑल दोज टाइप ऑफ डिसीजन यू कैन टेक। और ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट में महीने के 5% रिटर्न भी बनते हैं, महीने का 10% रिटर्न भी बनता है, महीने का 2% रिटर्न भी बनता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस तरीके से काम कर रहे हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन अच्छे से सीख के उस पर काम अच्छे से सीख के, ध्यान रखना क्योंकि जो लॉसेस आपने सुने हैं वो सारे लोग ऐसे ही कूदे हुए हैं मार्केट में, उनको कुछ सीखना नहीं है। किसी को सीखने के लिए 5 रुपया खर्च नहीं करना है, सीधा कूद जाना है मार्केट में और ट्रेडिंग शुरू कर देनी है ऑप्शन की, तो उनका लॉस ही होना है। पर अगर आप अच्छे से सीख के थोड़ा रिसर्च और एनालिसिस करके अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे स्टिक रहते हो तो आपको पता चलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में महीने का 5-10% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एट द सेम टाइम आप डिलीवरी ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको पता चलेगा कि ईयरली 20-30% पोजिशनल ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है। और इन्वेस्टर तो 20-30% इंडिया में बनाते ही हैं, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग। तो डेफिनेटली स्किल सीखनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव करियर है जहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है जो आपको जॉब में नहीं मिल सकता। तो फिर जॉब क्यों करनी है? इनिशियली जॉब करनी है अपना कैपिटल बनाने के लिए, अपना कॉर्पस बनाने के लिए, और पैरेलली इसको सीखना है। और जब उस लेवल का कैपिटल आपके पास जमा हो जाए और कन्विक्शन आ जाए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने की, तभी आप स्विच करने के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज नॉट। तो ये रैट रेस से आप कैसे बाहर निकल सकते हो उसका एक मैंने आपको रास्ता दिखाया है, बाकी आपके ऊपर है। अब बात करते हैं हम बिजनेस की और स्टॉक मार्केट की, कि भाई बिजनेस और स्टॉक मार्केट में जो है उसमें कौन सा बेहतर है। तो कौन सा बेहतर है ये मैं नहीं यहाँ पे बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट ही बेस्ट है या बिजनेस ही बेस्ट है, लेकिन मैं आपको फायदे नुकसान जो है वो जरूर गिनवा सकता हूँ। अगर आप बिजनेस करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस में, जैसे इकोनॉमिक्स आप सबने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो बेसिक कॉमन सेंस सबको पता है। इकोनॉमिक्स में आता है फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता है, और वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले आ जाता है लैंड, यानी आपके पास जमीन होनी चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए बेसिकली बिजनेस करने के लिए। यू नीड अ फिजिकल प्लेस टू डू द बिजनेस। आई एम श्योर बहुत सारे महानुभाव है वो बोलेंगे कि अरे सर अब तो हम कहाँ, हम आ गए 2025 में आ गए, अब तो बिना फिजिकल प्लेस के भी बिजनेस होता है। अभी भी मैं आपको बता दूं 10% बिजनेस ये है जो बिना फिजिकल प्लेस के होता होगा, बाकी छोटी सी ऑफिस से ही आपको ज़रूरत पड़ती है। मैं यूट्यूब का चैनल चला रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट के कोर्सेज पढ़ाता हूँ लोगों को, ठीक है, जिसके लिए वैसे कोई जगह की जरूरत नहीं, फिर भी मेरे पास उसके लिए भी एक ऑफिस है जहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ। जब ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं तो मुझे फिजिकल प्लेस कोई हायर करनी पड़ती है या मेरी ऑफिस में ही मुझे उनको लेकर के वो कोर्सेज कराने पड़ते हैं, जो कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो 10% ही बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको फिजिकल प्लेस की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब जगह पड़ती है। तो या तो वो जगह आपकी खुद की होगी तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया, वो उसको खरीदने के लिए उस पर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है, या आप वो जगह रेंट पे लोगे तो आपको रेंट भरना पड़ रहा है। तो बिजनेस में आपका रेंट लगता है या आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट का काम सीख लेते हो, आप जब उसमें माहिर हो जाते हो, आप जब अच्छी नॉलेज गेन कर लेते हो, जब आपको ये पता चल जाता है कि भैया 10 साल अगर मैं स्टॉक मार्केट, आज से 10 साल तक मैं काम करूंगा, मुझे इतना आता है कि बीच में कोई एक आधा बुरा साल आ गया तो आ गया, बाकी सब साल मैं अच्छा कमाने वाला हूँ, वो कन्विक्शन जब आपको स्टॉक मार्केट पे आ जाता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको दिखता है यहाँ पे प्रॉफिट तो होना ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई रेंट का खर्चा नहीं है, यहाँ पे मेरे को मेरा पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है जमीन में, ठीक है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि आप यहाँ पे रेंट जैसा कोई आपको टेंशन ही नहीं है। मैंने रेंट भरा है जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता था, मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 की, 2009-10 के आसपास, हाँ 2009-10 के आसपास एक अच्छा फेज मैंने देखा था कोचिंग इंडस्ट्री में। तो उस टाइम पे आई रिमेम्बर जिस कॉम्प्लेक्स में मेरे कोचिंग क्लास थे उस फ्लोर पे कम से कम 4 शॉप थी उस फ्लोर पे, बड़ी बड़ी, और वो चारों शॉप मैंने रेंट पे ले रखी थी, चारों की चारों शॉप, मतलब 5 शॉप थी, 5 में से 4 मैंने रेंट पे ले रखी थी। एक तरह से पूरा फ्लोर मेरा ही हो गया था। एंड आई यूज टू पे 75,000 मंथली रेंट एट दैट टाइम, इन 2009-10 की बात मैं कर रहा हूँ। 75,000 रुपये में रेंट भरता था। उस तब ऐसा नहीं था कि 75,000 रेंट भर के मैं कोई महीने के 5 लाख कमा रहा था, नहीं, कमा मैं वही 1.25 लाख 1.5 लाख ही रहा था खर्चे निकाल के मंथली। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मुझे बड़ी जगह चाहिए थी, मुझे 75,000 रेंट भरना पड़ा।
लाइक दैट। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर 1.25 लाख 1.5 लाख कमाना है तो रेंट का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो कैपिटल डिसाइड करेगा। अगर आप महीने का 2-3% रिटर्न जनरेट करना जानते हो तो उस हिसाब से आप देख लीजिए आपको कितना कैपिटल चाहिए एक 1.25 लाख कमाने के लिए। लेकिन नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, एक टेंशन रहता है, महीने की 1 तारीख आ गई, आपको रेंट भरना ही पड़ेगा, चाहे आपकी सेल्स हुई या नहीं हुई, यू हैव टू पे द रेंट। दैट टेंशन ऑलवेज रिमेन्स इन द हेड ऑफ द बिजनेसमैन। वो यहाँ पे नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे बड़ा एक जो पीस ऑफ माइंड है वो ये है कि फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं के बराबर है यहाँ पे। ना रेंट है, ना कोई आदमी रखना है आपको सैलरी देने के लिए, राइट। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया, रेंट नहीं भरना, सैलरी नहीं भरना। मैन्युफैक्चरिंग की आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हो तो आपको कहीं से माल खरीदने की कोई टेंशन नहीं है। सब कुछ स्टॉक मार्केट में एक क्लिक पे होने वाला है, राइट। सेल्स की कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट कलेक्शन की कोई टेंशन नहीं है, वरना सब कुछ होने के बाद पेमेंट नहीं आता है, बैड डेब्ट्स हो जाता है, तो बिजनेस में ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बहुत सारे फायदे हैं स्टॉक मार्केट में। बिजनेस के सामने तो अगर मैं देखूं तो जॉब से भी ज्यादा फायदे हैं। जॉब वाले को कम से कम एक फिक्स सैलरी तो मिलती है, बिजनेस में तो कोई प्रॉफिट भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में भी फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम बिजनेस के मुकाबले यहाँ पे आपको रेंट नहीं भरना, सैलरी नहीं भरना, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग नहीं देखनी, आपको कोई सेल्स का इतना टेंशन नहीं, आपको कोई कलेक्शन का टेंशन नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट कुछ सालों में जो हमने देखा है जीएसटी वगैरह के आईटी रिटर्न्स वगैरह भरने में और में जितनी झंझट है, जितना अकाउंटिंग मैनेज करना पड़ता है, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को संभालना पड़ता है, वो सब ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे आपका ब्रोकर खुद करके देता है, सीधी आपकी एनुअल रिपोर्ट्स निकलती है और उस पर से आपका आईटीआर तैयार हो जाता है। तो वो सब मगजमारी से भी आप बच गए। फायदे ही फायदे हैं। लेकिन ये सब फायदे मिलेंगे कब आपको? ये सब फायदे तभी मिलेंगे जब आप पहले सीखोगे। जब आप पहले सीखोगे और फिर ट्रेड करोगे तो फायदे होंगे। अभी दिक्कत क्या है स्टॉक मार्केट में कि इंडिया क्या लगभग पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा है कि भाई स्टॉक मार्केट में कोई भी आ सकता है मुंह उठा के, ठीक है ना। कोई भी आ सकता है, आपका जब मन हुआ आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया, डीमेट अकाउंट का सालाना 300-400 रुपया चार्जेस होता है। आजकल तो कुछ लोग वो भी फ्री में दे रहे हैं, वन टाइम भर दो 1000, 1200, 1500। कई ब्रोकर लाइफ टाइम कोई डीमेट के एनुअल चार्जेस नहीं है। और डिस्काउंट ब्रोकर्स आने का ब्रोकरेज भी बहुत कम हो गई है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी वगैरह वो तो भरनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक लगता है ट्रांजेक्शन पे। तो जिसका मन होता है वो मुंह उठा के आ जाता है स्टॉक मार्केट में, ट्रेड करना शुरू करता है, फिर लॉस होता है, नुकसान होता है, और फिर गाली देता है स्टॉक मार्केट को। अरे भैया, आज जो डॉक्टर बने हैं उन्होंने भी डॉक्टर बनने के लिए कितनी एजुकेशन ली है, कितनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है, उसके बाद में वो हॉस्पिटल में जॉब करने आए हैं। जो एमबीए मैनेजमेंट की जॉब कर रहे हो एमबीए पढ़ के फिर आते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आपके जीएसटी वगैरह देख रहे हैं, आपके लोन वगैरह देख रहे हैं, उन्होंने 4-5 साल कितना घिसवाया होता है उस कोर्स के लिए, वो मैं जानता हूँ। कितनी मेहनत की होती है, कितना उन्होंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में सीखा होता है, फिर आकर के भी उनको टाइम लगता है सीखने में चीज़ों को, और तब जाकर के वो अच्छे से सर्विस दे पाते हैं, राइट। तो आज फैमिली बिजनेस की भी बात करें तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो फादर उसको पहले 2-3 साल बिजनेस में रोज बुलाता है, 5-6 घंटे वो जाके बैठता है, वो देखता है, वो सीखता है कि हाँ फादर ग्रैंडफादर जो भी है वो किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। वो 2-3 साल देख के सीखता है, ट्रेन होता है। इसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर चीजें छोड़ी जाती है। हर जगह आप सीखने के बाद नौकरी लेते हो या बिजनेस करते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको सीखना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में सीखना ही नहीं है आपको। और अब तो यूट्यूब के जमाने में फ्री में इतना कंटेंट अवेलेबल है, एंड आई एम टेलिंग यू, ऑब्वियस है एक टाइम पे मैं भी वो कंटेंट देखता था, बहुत इनिशियली 2014-15 की बात है। मैं भी वो सब कंटेंट देखता था, और जब कंटेंट देखते देखते धीरे धीरे समझ में आने लगा किसका कंटेंट सही है किसका गलत है। तो ऑब्वियस है बहुत सारे फालतू कंटेंट भी है, लेकिन बहुत सारे अच्छे कंटेंट भी है जो फ्री है, टोटली फ्री है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं एंड इट इज टोटली फ्री। बट उसके लिए आपको अपना समय देना पड़ता है और सीखना पड़ता है। और अगर आप इस बिजनेस से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम सोच रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम कब आता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हो गया कि आपके बेसिक एक्सपेंसेस निकल गए, प्लस आपकी बेसिक लग्जरी भी निकल जाए। इतना अगर आप स्टॉक मार्केट से कमा लेते हो या आपकी कोई फिक्स इनकम है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप खुद के घर में रहते हो तो आपको भाड़ा नहीं लगना है, ठीक है। तो आपके बाकी के कितने एक्सपेंस होंगे, तो इंडिया में 4 जन का परिवार होगा तो बाकी के एक्सपेंस जो है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख इतने होंगे। ऑब्वियस है, आप अगर बच्चों को 3-3, 4-4 लाख वाली फीस वाले स्कूल में पढ़ाओगे तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। बट इन जनरल अच्छी स्कूल में डालोगे और घर के खर्चे वर्चे गिनोगे तो 4 जन का परिवार अगर खुद का घर है तो 10 लाख रुपए में खर्चा चल जाता है। उसके ऊपर घूमना फिरना, कुछ देना लेना, ये वो सब ले लुआ के मान लो 15 लाख रुपया, राइट। 15 लाख रुपए अगर आप स्टॉक मार्केट से कमाने लगते हो, या 15 लाख रुपए अगर आपकी फिक्स इनकम हो गई, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, लाइक दैट। तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी का भंडारा है और यहाँ पे आपको सीखना पड़ता है। तो जब आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, जब आप इसमें से 15-20 लाख कमाना चाहते हो, मैं एक मिडिल क्लास आदमी की बात कर रहा हूँ, फैमिली की बात कर रहा हूँ, 15-20 लाख आप कमाना चाहते हो, इसमें से फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो आपको 10, 15, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार फीस भरने में क्यों दर्द होता है पेट में, क्यों होता है? अपने बच्चे को हम एजुकेशन देते हैं, उसके पीछे हम लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, उसके बाद कहीं उसकी 40-50 हजार रुपया महीने से उसकी सैलरी स्टार्ट होती है, कुछ लोगों की तो 25-30 से ही होती है, जहां पे आपने लाखों करोड़ों खर्च कर दिए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कमाना चाहते हो पहले दिन से 1 लाख से ज्यादा महीने का, और आप लोगों से 10-15 हजार भी अगर खर्च नहीं होते हैं सीखने के लिए, तो फिर मार्केट फीस लेगा आपसे। अब डिसाइड आपको करना है, मार्केट को फीस देनी है कि किसी व्यक्ति को फीस देनी है सीखने के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा मेरा कोर्स करिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, वो भी अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो भी आप स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं करोगे और रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है। फिर कोर्स करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है, मेरा या किसी का भी। लेकिन अगर आप एक बढ़िया स्टार्ट चाहते हो तो एक मैच्योर व्यक्ति की तरह डिसीजन लीजिए, मैच्योर व्यक्ति की तरह सोचिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट करना है, ये एक बिजनेस है, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, यहाँ पे बड़े बड़े हैज फंड लगे हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, उनके साथ हमारा कंपटीशन है। उस बीच में आप मुंह उठा के ऐसे ही घुस जाओगे, आप लॉस ही करोगे। सो द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन्स आर वर्किंग इन स्टॉक मार्केट एंड दे आर मेकिंग मनी, एंड यू वांट टू बीट देम, and that too without training. Is that possible? That is not at all possible. तो आपको अगर यहाँ करियर बनाना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, और मैं तो बोलता हूँ एक नहीं 2, 3, 4 कोर्स करिए, अलग अलग व्यक्ति का भी कोर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अपना बैक टेस्टिंग करिए, चार्ट लेकर के बैठिए, 20-20 साल का चार्ट देखिए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता था। तो जब 4 लोगों से सीख के आप जब वो 15-20 साल के चार्ट देखोगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है अलग अलग टाइम फ्रेम पे, या जो भी आपको करना हो, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग, जो भी, तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा अच्छा ये चीजें सालों से ऐसी होती आ रही है तो ऑब्वियस है आगे भी ऐसी ही होनी चाहिए, ये पैटर्न ऐसा बनता है तो उसके बाद में ये होता है, राइट। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत सीखने में भी करनी पड़ेगी और मेहनत खुद बैक टेस्टिंग करने में भी करनी पड़ेगी, तभी कन्विक्शन आएगा, और वो जो खुद से जो कन्विक्शन आएगा उसी से आपका पैसा बनेगा। आप जहां पे भी जिससे भी कोर्स करते हैं या वर्कशॉप करते हैं, सीखते हैं, वो इंसान आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा होता है कि देखो दिस इज द पाथ, इस पाथ पे अगर आप चलते हो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन फिर उस पाथ पे कैसे चलना है उसके लिए पैर तो आपको अपने उठाने पड़ेंगे, जाके आपको भी थोड़ी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ी हिस्टोरिकल चार्ट्स देखने पड़ेंगे, आपको भी स्टॉक मार्केट में एक बार थोड़े बहुत कैपिटल से एंट्री लेनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा 1-2 साल, देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है, तभी तो आपका कन्विक्शन डेवलप होगा। तो दिस इज हाउ, if you want to come in the stock market, number one, definitely this is better than job, definitely this is far better than any business in the world, because इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। बट यहाँ पे जीतने के लिए, जीतने का मतलब ये नहीं होता है रातों रात करोड़पति बनना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट में टिक जाते हो और हर साल इसमें से पैसा निकालते रहते हो, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव वॉन द गेम, because this is not overnight success or get rich scheme, not at all। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके पास 50 लाख कैपिटल है, 20% उसका 10 लाख होता है, एनीथिंग अबाउट 10 लाख इफ यू मेक इन स्टॉक मार्केट, यू आर डूइंग बेटर देन 90% पीपल।
वॉरेन बफे हिमसेल्फ वॉज नॉट एबल टू फैच 20%, उनका भी 19 पॉइंट समथिंग परसेंट था। तो आप 20% से कुछ भी ज्यादा करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वॉरेन बफे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो या मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। उनका फंड बहुत बड़ा था, फंड जितना बड़ा होता है ना उसमें हायर यील्ड निकालना उतना मुश्किल होता है। हम रिटेलर है, हमारा फंड छोटा है, जब उनका फंड छोटा था तो वो 50% निकालते थे। हमारा फंड छोटा है तो हमारे लिए 25, 30, 40% निकालना एक पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास क्या कैपिटल है, उसको ग्रो करिए, उस पे से आप पहले 20% तक पहुंचना सीखिए, फिर 20% के ऊपर जाना सीखिए। 4-5 साल लगेगा, यह पूरा प्रोसेस है। हमने भी 3-4 साल दिए है, फायदा किया है, नुकसान किया है, टाइम वेस्ट किया है, तब जाकर के हमें समझ में आया कि नहीं, इसमें इस तरीके से काम करो, ये 2-3 चीजें ऐसे करेंगे तो पैसा बनता रहेगा। सो आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली इसलिए था कि बहुत सारे लोग हैं वो परेशान है अपनी नौकरी से, बहुत सारे लोग हैं वो परेशान है अपने बिजनेस से। तो अगर उनको बाहर निकलना है मतलब अगर उनको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, बाहर ना भी निकलो बट एक वो बोलता है ना, मेंटल पीस मिलता है कि आपकी एक और इनकम शुरू हो गई है साइड बाय साइड, तो उनको पहले स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए। फिर इसमें छोटे से अमाउंट से 1-2 साल प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब कन्विक्शन आ जाए फिर बड़ा कैपिटल लगाना चाहिए। तो क्या होगा कि एक अल्टरनेटिव करियर खड़ा होगा एंड फ्यूचर में शायद वो डिसीजन ले पाए कि उनको अपनी रैट रेस से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है। देखिए, रैट रेस भी बुरा नहीं है, टिल एंड अनटिल यू एंजॉय इट। आई हैव सीन मैनी पीपल इन द कॉर्पोरेट, दे आर परफेक्ट कॉर्पोरेट पीपल। उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है, कॉर्पोरेट ऐसे लोगों से ही चलता है। वो वर्कहॉलिक है, उनको फुल टाइम बिजी रहना, काम करने में मजा आता है, और उनको बड़ी बड़ी कंपनी के लोगों से मिलने में मजा आता है। उनको लगता है बिग बिग लाइफ वो जी रहे हैं, किंग साइज। तो वो अगर उसमें खुश है तो कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो आपको खुद ही अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एंड आई नो दैट, क्योंकि मैं भी कोई प्रॉपर बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री से हूँ। मैंने कई बार सोचा बिजनेस करने का, बट मेरे से होता नहीं है बिजनेस। राइट, जो रूटीन बिजनेस होते हैं ना, परचेज सेल्स, ये वो होता नहीं है, वो डीएनए में नहीं है। तो उसी तरह जो लोग जॉब कर रहे हैं बहुत सालों से, उनके लिए जॉब से निकल करके आप सोचोगे कि वो रेस्टोरेंट शुरू कर देंगे या वो साड़ियों का बिजनेस कर लेंगे या डायमंड का बिजनेस कर लेंगे, नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट होता है वो। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉलेज लगनी है, यहाँ पे आपको कोई ह्यूमन मैनेजमेंट नहीं करना है, यहाँ पे आपको किसी से पेमेंट मांगने नहीं जाना है, यहाँ पे आपको कहीं मैन्युफैक्चरिंग की इंट्रिकेसीज देखने नहीं जाना है। आपको नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज लोगों से गेन करनी है, नॉलेज चार्ट्स पे से गेन करनी है, नॉलेज थोड़ा समय देके गेन करनी है। तो ये आपको बाहर निकाल सकता है आपके रैट रेस से, या आपको एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, लाइक दैट। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था टोटली स्टॉक मार्केट के चार्ट से और इन सब चीज़ों से हटके था। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको जो कमेंट करना आप कर सकते हो। राइट, जरूरी नहीं है मेरे व्यूज सबको अच्छे लगे। और एक खास चीज मैं बोलूँगा कि मैंने चेक किया एनालिटिक्स में, तो मुझे पता चला कि देर आर 87% पीपल जो मेरा चैनल रेगुलरली देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप रेगुलरली देख रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपका कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन आपको हिट करना है, बेल नोटिफिकेशन पे हिट करना है, तो जब भी वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। अभी तक मैं महीने की एक वीडियो डालता था, पिछले 1 महीने से मैंने ये शुरू किया है कि कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हफ्ते का एक वैल्यूएबल वीडियो लाऊं। रोज एक वीडियो में इसलिए नहीं डालता बिकॉज मेरे पास कंटेंट नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, रोज एक वीडियो डालने का। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं रोज एक वीडियो डालूंगा तो मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए फालतू के वीडियोस नहीं डालने हैं, मुझे मीनिंगफुल वीडियोस डालने हैं। तो एक हफ्ते में मार्केट में काफ़ी कुछ ऐसा मिल जाता है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो जो 87% पब्लिक मेरा चैनल देख रही है रेगुलरली, सब्सक्राइब नहीं कर रही है, शायद वो भूल गए होंगे। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू वेरी मच।